इस वीडियो में हम समझेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में उपयोग होने वाले जो वेरियस डेटा टाइप्स हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। अगर आपने अभी तक डेटा टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ा है तो आप ऊपर दी गई आई बटन में क्लिक करके डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए हमारा जो टारगेट आउटपुट है वो कुछ इस तरीके से है। जब हम प्रोग्राम रन करें तो हमें कैरेक्टर, इंट, फ्लोट और डबल कंप्यूटर की मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे हमें वो साइज मिल जाए। तो ये करने के लिए हम साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। साइज ऑफ ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर है। यूनरी ऑपरेटर समझने के लिए पहले आप बाइनरी ऑपरेटर समझ लीजिए। जैसे कि हम प्लस यूज़ करते हैं, माइनस यूज़ करते हैं, मल्टीप्लाई यूज़ करते हैं, डिवाइड यूज़ करते हैं, ये बेसिक ऑपरेटर्स हैं। ये सारे ही ऑपरेटर बाइनरी ऑपरेटर हैं। बाइनरी ऑपरेटर क्यों है? क्योंकि इनको ऑपरेट करने के लिए कम से कम हमें दो ऑपरेंड देने पड़ेंगे। जैसे हमें मान लीजिए अगर एडिशन करना है तो हमें कम से कम दो नंबर चाहिए। ये नंबर्स ऑपरेंड कहलाते हैं और ये तो ऑपरेटर है ही। तो जो साइन होता है वो ऑपरेटर है और जो नंबर्स हैं वो ऑपरेंड कहलाते हैं। तो जो साइज ऑफ ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर इसलिए है क्योंकि साइज ऑफ ऑपरेटर को ऑपरेट करने के लिए हमें दो नहीं मात्र एक ही ऑपरेंड चाहिए। वो ऑपरेंड हम साइज ऑफ ऑपरेटर के ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। हम यहाँ पे जो भी ऑपरेटर लिखेंगे, सॉरी, हम यहाँ पे जो भी ऑपरेंड लिखेंगे ये साइज ऑफ ऑपरेटर उस ऑपरेंड का साइज हमको दे देगा। तो इस बात को और थोड़ा बेहतर ढंग से समझने के लिए हम आइए एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए, और ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे डिफरेंट डेटा टाइप्स मेमोरी में डिफरेंट स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। तो देखिए हमने अपना कोड ब्लॉक्स कंपाइलर ओपन कर लिया है। यहाँ पे समय को थोड़ा सा बचाने के लिए हम पहले से ये चीज़ें लिख चुके हैं। हमने यहाँ कमेंट लिखा है। कमेंट में हमने बताया है कि ये एक प्रोग्राम है, ये मतलब ये जो फाइल है, ये जो सोर्स कोड है, ये एक सी प्रोग्राम है साइज ऑफ वेरियस डेटा टाइप कंप्यूट करने के लिए। ओके, डेटा टाइप मतलब डेटा का टाइप। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक वेरिएबल है ch नाम का, ठीक है, और इसमें आपका डेटा रखा हुआ है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आप इस वेरिएबल में किस तरह का डेटा रखेंगे। तो हमने बोल दिया कि हम इस वेरिएबल में कैरेक्टर टाइप का डेटा रखेंगे। तो अब आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आप ch में कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल रखेंगे। तो आप अब आपको पूरे प्रोग्राम में ch में कैरेक्टर टाइप का डेटा ही रखना होगा। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपके पास आई नाम का एक वेरिएबल है और आपने इसको डिफाइन कर दिया है इंट टाइप का, तो इसका मतलब ये है कि आपने कमिटमेंट किया है कि आप पूरे प्रोग्राम में जब भी आई यूज़ करेंगे तो आप आई में इंटीजर ही स्टोर करेंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपने एक एफ नाम का वेरिएबल बनाया और उसको डिक्लेयर कर दिया फ्लोट टाइप का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जब भी f का यूज़ करेंगे अपने प्रोग्राम में तो f में आप केवल फ्लोट नंबर ही रखेंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए आपने d नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसको आपने बना दिया डबल टाइप का, तो आप इसमें d नाम के वेरिएबल में एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो फ्लोट टाइप की होगी। मैंने बताया था आपको फ्लोट और डबल में डिफरेंस बस यही होता है कि फ्लोट जो होता है वो 32 बिट में स्टोर करता है डेटा को और डबल जो है वो 64 बिट में स्टोर करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बड़े नंबर स्टोर करने हैं तो आप डबल का यूज़ करिए, अगर आपको छोटे नंबर स्टोर करने हैं तो आप फ्लोट का यूज़ करिए, है ना। छोटे नंबर बड़े नंबर कौन से? जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो, ऐसे नंबर। अगर आपको सिंपल ऐसे नंबर स्टोर करने हो जिसमें कि फ्रैक्शन पार्ट ना हो तो आप इंटीजर टाइप का बनाइए उस वेरिएबल को। और अगर आपको मान लीजिए सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप वेरिएबल को कैरेक्टर टाइप को बनाइए। तो अब जैसा कि हमारा जो टारगेट आउटपुट है, हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट और डबल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं अपने वेरिएबल्स के लिए। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे printf द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप इज परसेंटेज डी। परसेंटेज डी क्यों? परसेंटेज डी इसलिए क्योंकि जो साइज आएगा वो तो एक इंटीजर वैल्यू ही रहेगी। जो साइज होगा, जैसे आपको किसी चीज़ का साइज बताना हो तो आप, है ना, आप वो एक वेरिएबल ही देंगे, मतलब एक इंटीजर वैल्यू देंगे। ओके,
जैसे मान लीजिए कि आपको बताना हो कि इस टेबल का साइज कितना है ना, तो आप बोलेंगे मान लीजिए 5x6, ठीक है, मीटर सेंटीमीटर आप कुछ भी। तो उसी तरीके से चूंकि जो साइज होगा डेटा टाइप का वो एक नंबर होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे परसेंटेज डी लिखा है। अब अभी तक हमने जो प्रोग्राम पढ़े हैं, जब भी हमने यहाँ परसेंटेज डी लिखा है तो हमें डबल कोट्स खत्म होने के बाद कॉमा लगाना है और हमें बताना है कि इस परसेंटेज डी की वैल्यू किस वेरिएबल में है। मतलब हमें यहाँ पे वो लिखना है जिसमें इस परसेंटेज डी की वैल्यू हो। तो हमें फिलहाल यहाँ पे तो कोई वेरिएबल नहीं है, हमें क्या करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करना है। हम साइज ऑफ ऑपरेटर यूज करेंगे और साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर जैसा कि मैंने अभी पहले ही बताया था कि हम एक ही ऑपरेंड यूज करेंगे, तो हमने एक ऑपरेंड यूज कर दिया ch। अब ch क्या है, ch एक वेरिएबल है जो कि कैरेक्टर टाइप का है। तो हम देखना चाह रहे हैं कि ch जो है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है मेमोरी में। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा कि कैरेक्टर नाम का वेरिएबल, ये सॉरी ch नाम का वेरिएबल मेमोरी में कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है इन बाइट्स। ओके, ये जो स्पेस आएगा ये बाइट्स में आएगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ बाइट्स, बाइट, और यहाँ स्लैशन लगा देता हूँ। स्लैशन लगाने से हमारा आउटपुट जो है थोड़ा सा फॉर्मेटेड हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा देखने के लिए। फिर मुझे कैरेक्टर का साइज मैंने निकाल लिया, उसी तरीके से इंट का, फ्लोट का और डबल का निकालना है। ओके, तो यहाँ मैं कैर की जगह लिख दूंगा इंट, और यहाँ पे सी जगह लिख दूंगा आई, है ना, क्योंकि हमारा आई वो वेरिएबल है जो कि इंटीजर टाइप का है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं फ्लोट लिख दूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा मैं एफ, और उसी तरीके से मैं यहाँ लिख दूंगा डबल, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा डी। क्यों, क्योंकि डी एक वेरिएबल है जो कि डबल टाइप का है। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, तो रन करने के बाद हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें ये बताएगा कि ये वेरिएबल्स कितना साइज ले रहा है मेमोरी में। देखिए हमें आउटपुट में क्या मिला, द साइज ऑफ कैर डेटा टाइप इज 1 बाइट्स। मतलब कि ये जो ch है ये मेमोरी में, ये जो ch नाम का वेरिएबल है ये मेमोरी में 1 बाइट ले रहा है, 1, है ना, और जो i है वो मेमोरी में 4 बाइट की स्पेस ले रहा है। अब देखिए ये बाइट्स में है, ये जो स्पेस आपको मिला है, ये जो साइज आपको मिला है ये बाइट्स में है। और एक बाइट जो होता है वो 1 बाइट जो होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। इसका मतलब कि कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें 8 बिट चाहिए, इंटीजर को स्टोर करने के लिए 4 इंटू 8 मतलब 32 बिट चाहिए, फ्लोट को स्टोर करने के लिए 4 इंटू 8 32 बिट चाहिए, और डबल को स्टोर करने के लिए 8 इंटू 8 64 बिट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ और करके दिखा दूँ कि अभी तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स लिखा है, अगर मैं यहाँ पे डेटा टाइप ही लिख दूँ, मतलब खुद डेटा टाइप्स को ही लिख दूँ, तो भी अपना प्रोग्राम जो होगा वो सही रन करेगा। मैं यहाँ पे कैर की जगह इंट कर दूँ, सॉरी कैर ch की जगह कैर कर दूँ और आई की जगह इंट कर दूँ, ठीक है। बाकी मैं ये एफ और डी वैसे ही रहने देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि साइज ऑफ ऑपरेटर के अंदर आप वेरिएबल का नाम भी लिख सकते हो और आप डेटा टाइप भी खुद लिख सकते हो। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा। देखिए रन करने के बाद एकदम सेम आउटपुट आया है जो कि हमें थोड़ी देर पहले मिल रहा था, और ये आउटपुट एकदम वही आउटपुट है जिसके लिए हम ये प्रोग्राम बना रहे थे, एकदम सेम। द साइज ऑफ कैट डेटा टाइप इज 1 बाइट, ई डेटा टाइप 4 बाइट, और एग्जैक्टली सेम। ओके, तो आई होप कि आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा और आपको ये भी समझ में आया होगा कि साइज ऑफ ऑपरेटर का काम क्या है। देखिए साइज ऑफ जो है एक ऑपरेटर है, ठीक है, इसको कभी फंक्शन मत बोलिएगा, क्योंकि जैसे मेन फंक्शन के बाद प्रिंटफ फंक्शन के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, वैसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर के बाद हम ये ब्रैकेट लगा रहे हैं। तो ये ब्रैकेट को देखकर कभी मत बोलिएगा कि ये जो साइज ऑफ है ये एक फंक्शन है, साइज ऑफ एक ऑपरेटर है, ये बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। आई होप कि अब आपको सब डाउट क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे बताइए, मैं आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।